आज क्या है, कुछ स्पेशल डे? महाशिवरात्रि। इस्कॉन का कब है? आज ही है कि कल है? क्यों इस्कॉन का कल क्यों बोला है? क्योंकि जो है दो गणना से लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए कभी कभी जन्माष्टमी भी 2 दिन आता है। बाहर में लोग सेलिब्रेट करते हैं एक दिन, हम लोग अगले दिन। हर बार लोगों का कंफ्यूजन होता है, भाई आप लोग का चल क्या रहा है, राइट? तो एक सूर्य वंश, दूसरा है चंद्रवंश। जब भी वंश परंपरा की बात आता है, 2 ही वंश हुआ करता था, सन से एक चालू होता है, एक मून, राइट? तो हम लोग एक तो है कि सूर्य वंश में भगवान राम आए, है कि नहीं? भगवान कृष्ण कौन से वंश में आए? चंद्रवंश में आए। तो हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, राम के भी भक्त हैं, लेकिन ज़्यादा कृष्ण के, बराबर ना? कृष्ण अवतार ही हैं, उनसे सारे अवतार आए हैं। तो हम लोग इसलिए जो चंद्रवंश में जो इनका एक गणना होती है, फिर क्या बोलते हैं, वो टाइम तिथि वो सब देख के होती है। तो कभी कभी एक डे में, सेम डे में भी आता है, कभी कभी जन्माष्टमी सेम डे में दोनों करते हैं, कभी कभी अलग डे में। सिमिलरली फेस्टिवल्स ज़्यादातर हमारा जो है नेक्स्ट डे आता है, तो उसका हिसाब किताब मुझे पता नहीं है। जो लोग थोड़ा ज्योतिष गिरी सिद्धांत वगैरह सब जानते हैं, थोड़ा उनको पता होता है। ओके, तो कल भी है, आज कोई फास्टिंग कर ही रहे हैं। अगर कितने लोग फास्टिंग वास्टिंग करते हैं आप लोगों में से? कोई कितना? दोपहर 12 बजे तक, रात 12 बजे तक, अगले दिन तक? वाह, ग्रेट। वैसे पहले से जो करते थे ठीक है, हम इस्कॉन वाले तो हर कोई फेस्टिवल हो अच्छा खासा फीस्ट खा कर ही हम व्रत करते हैं। इवन आचार्यों का जन्मदिन है, गुरु जी का व्यास पूजा है, बस दोपहर 12 तक सम्मान करते हैं, उसके बाद पूरा फीस्ट का पूरा बदला लेते हैं फास्टिंग का, है ना? ओके, तो शॉर्ट कीर्तन काफ़ी समय है। आप लोग जो है, अभी से मेरा कीर्तन आप लोग को रिक्वेस्ट है, डोंट गेट अट्रैक्टेड बाय सो मेनी भजन्स। इतना पूरा बंद मत करो, खोल खोल के रखो, वो मेरा फेस में पड़ता है, मुझे खोल के रखो, खोल के रखो, खोल के रखो, बिल्कुल खोलो, ये ठीक है, तो पूरा खोलो, वेंटिलेशन नहीं होगा नहीं। तो इसको उनके छोड़ के बहुत सारे कीर्तन है बाहर, बहुत सारे भजन हैं। इसलिए हमारा एक बुक निकला है इस्कॉन में कि स्टैंडर्ड्स ऑफ कीर्तन बाय जयदत्त स्वामी महाराज बोल के, इज रिटन स्टैंडर्ड ऑफ कीर्तन, मतलब कीर्तन स्टैंडर्ड्स इन इस्कॉन। हम जो भी कीर्तन गाते हैं पहले नमो विष्णुपादाय से चालू करते हैं, श्रील प्रभुपाद को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके, फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य को आप 2-3 बार गा सकते हैं, क्योंकि बिना चैतन्य महाप्रभु के ना श्रील प्रभुपाद हमको वहाँ तक पहुँचाते। तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन का पितरो कमला यथाक्षु, है ना, द्विजय बरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। तो चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन का पिता हैं, तो उनको जब प्रार्थना करते हैं, इसलिए कोई भी मंत्र हम जप करते हैं, पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त प्रार्थना करके उनसे कृपा याचना करते हैं, ताकि हम अपराध से बचें और भक्ति में आगे बढ़ें, वो हमको क्षमा कर दें, राइट? इसलिए वो करना है। फिर हरे कृष्ण मंत्र गाना है, और वो ट्यून्स गाना है जो हमने सुना है। कुछ नहीं आता तो प्रॉपर ट्यून गाओ, है ना? कई सारे महाराज भी गाते हैं, लोकनाथ महाराज, वहाँ पर बीबी गोविंद स्वामी, है ना, कदम कोनन महाराज, सिमिलरली राधानाथ महाराज का भी है, गोपाल कृष्ण महाराज। तो सिंपल सिंपल कीर्तन कुछ ट्यून से, वही ट्यून गाएंगे तो उनको याद करेंगे, और उनको याद करेंगे एक शुद्ध भक्त गाते हुए, तो क्या होगा? जब शुद्ध भक्तों को याद करेंगे, भगवान की कृपा जल्दी मिलेगा। हम गाएंगे कोई फिल्मी गाने के ट्यून में, किसको याद करेंगे हम लोग? वो फिल्मी हीरो हीरोइन को याद करके वही ट्यून में हरे कृष्णा को बिठाएंगे, तो कहा भगवान भी सोचेंगे क्या कर रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरे को गा रहा पुकार रहा है कि उनको याद कर रहा है, बस बीच में फंस गया है इस्कॉन में। चेंज हुआ? वाह। तो ये है, तो कीर्तन
आप लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट करना है, क्या हमारा मंदिर में कीर्तन बैंड आ गया है, वो लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन मेरे क्लास में यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करो। हाँ, अच्छा डिवोटीज है। प्रभुपाद कई बार जो है ये बोले महाभारत से पहले गाते हैं कौन सा, कृष्ण सीरियल से पहले भी वो गाते हैं। कृष्ण सीरियल में स्टार्टिंग में जो म्यूजिक चलता क्या है? हाँ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये बहुत चलता है ना। लेकिन प्रभुपाद इसको इस्कॉन में बैन किए हैं। क्यों? क्योंकि देर आर मेनी मायावादी सिंगर्स, जो कुछ मायावाद हैं, वो लोग भी ये गाते हैं, लेकिन भगवान पे सोचते हैं कि हम भगवान हैं, है ना। कई सारे थॉट्स हैं, इसलिए कुछ कुछ चीज़ें जो है हमको इधर थोड़ा स्टैंडर्ड बनाए रखना है। और वैष्णव भजन आप गा सकते हैं, है ना। अभी नया पब्लिक क्या वैष्णव भजन ऐसे गाते रहोगे तो कौन गाएगा? कोई नहीं गा पाएंगे ना। हरे कृष्ण मंत्र गाओ। कुछ वैष्णव भजन जब गा रहे हैं आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो, ये भजन हम गाएंगे, है ना। और ये सब भजन के लिए जब यात्रा होगा या किसी घर में प्रोग्राम हो रहा है, थोड़ा बहुत लोगों का, गुजरातियों के घर में जब जाते हैं ना, वो अपना कीर्तन गाते हैं, तो वो लोग का भगवान कृष्ण के प्रति सहज प्रेम है। गुजराती हो या राजस्थानी हो, तो कुछ लोग उनका जो है कई सारे भजन से, वृंदावन डिवोटिस, ब्रजवासियाँ, तो हम लोग तो नहीं है। अभी कुछ आजकल कृष्ण के भजन तो बहुत आते हैं ना। जय राधा माधव का भी इतना सुंदर ट्यून में आया है। तो हम लोग बस इतना प्रभुपाद सीनियर लोगों से जो सुने वही ट्यून में गाएं, दैट्स माय रिक्वेस्ट। और जितना अच्छा से हो आप लोग मंगला आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, गुरु पूजा, ये सब सीख जाओ। ओके, तो हम लोग प्रेयर करेंगे। प्रेयर करने के बाद मैं थोड़ा भगवान शिव जी के कुछ श्रीमद् भागवतम से संबंधित कुछ कथाएं बोलूँगा, फिर चैतन्य चैतामृत। अगले 3-4 क्लास हम चैतन्य महाप्रभु के जो लीलाएं हैं उसको पढ़ेंगे, आदि लीला, मतलब चैतन्य चैतामृत से चैतन्य महाप्रभु का बचपन की लीलाएं हैं, और फिर जब यौवन अवस्था में थे कैसे लीलाएं की हैं, और उससे कुछ कुछ शिक्षाएं भी हम सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि कब है हमारे लिए गौर पूर्णिमा? 3 मार्च, राइट। ऐसे बोला जाता है वैष्णव के लिए जो नया साल है वो कौन सा डे है? गौर पूर्णिमा ना। भारत में कभी कभी बोलते हैं दिवाली जो है नया साल है, राइट। या अक्षय तृतीया को भी मानते हैं, है ना। और आजकल तो है हर एक स्टेट का भी एक डे है। बट यस, वैष्णव के लिए गौर पूर्णिमा हमारे लिए नव वर्ष है, इसको मानते हैं। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान अपने आप को जो है इतने हमारे स्तर पे आकर हमको भक्त बनकर दिखाना कि कैसे भक्त बनना चाहिए। तो सोचो कितना दयालु होंगे। एक टीचर जब बच्चा को सिखाने के लिए खुद ड्रिल करता है, खुद ऐसे करो, हाथ पकड़ के सिखाता है ना। मतलब टीचर जो है बहुत ही कंपैशनेट टीचर है नहीं, बहुत दयालु है, बच्चों को समझता है। हाँ? तो ऐसे भगवान देखे भाई, सब ज्ञान तो मैं इनको दिया हूँ गीता में, लेकिन कोई फॉलो नहीं कर रहा है ना। जाने के बाद वहाँ पे चिंता हो रही है, अभी क्या करना है, इनको कैसे सिखाएं, हैं? तो खुद आ जाते हैं। तो इसलिए चैतन्य चैतामृत जिनके पास हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसके पास नहीं है आप वो हमसे खरीद भी सकते हो सेट्स, राइट। इट्स वेरी चीप, बस 3,000 है, आपको 8-9 वॉल्यूम्स बुक मिल जाएंगे ऐसे, हैं। इसको में पुस्तक बहुत सस्ता है एक्चुअली, ऐसे 7-8 पुस्तक आपको बस 2,500-3,000 में मिल रहा है। इमेजिन, आप अगर बाहर जाओगे ऐसे एक बाइंडिंग पुस्तक कहीं स्टॉल में लगा होगा ना, 600-700 ऐसे ही बोलेंगे प्राइस, राइट। ओके, एनीवेज, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरे बात में दोहराई। निम्न गानम यथा गंगा देवानामर्चितो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। निम्न गानम यथा गंगा देवानामर्चितो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। निम्नगानं यथा गंगा देवानामर्चितो यथा वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। ये श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 3रा अध्याय 13वां अध्याय श्लोक नंबर 16 12, 13, 16। यहाँ पर बोला निम्न गानम यथा गंगा, है ना। कई सारे नदियां हैं लेकिन ये सब में श्रेष्ठ है गंगा। उठा दो पानी में मुंह धो कर आ जाओ, घूम के आ जाओ। देवानाम अच्युत तथा, वैसे वर्शिपेबल जिनको पूजनीय जो विग्रह हैं देवता हैं भगवान, उसमें श्रेष्ठ हैं भगवान कृष्ण अच्युत, है ना, जिनका कभी पतन नहीं होता है, जिनका अपने स्थान से कभी च्युत नहीं होते हैं, भगवान अच्युत। वैसे ही वैष्णवों में से ये श्रीमद् भागवत का कथन है, दुनिया में जितने भी वैष्णव है, विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त है, उनमें श्रेष्ठ है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल वैष्णव इज जी शंभु, है ना। इस प्रकार पुराणाना इदम तथा, जो कई सारे पुराण हैं, शास्त्र हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि इसमें केवल जो है शुद्ध भक्ति के बारे में चर्चा है, भगवान और भक्तों के बीच में आदान प्रदान, है ना। आप अगर भक्त बनना है, कई लोग जो है आजकल आईएएस के लिए तैयारी करते हैं, यूपीएससी तैयारी करते हैं, तो क्या करते हैं, सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हैं, है ना, राइट। तो कौन सक्सेस स्टोरीज को क्या किया, कैसे पढ़ाई किया, कौन सा मटेरियल फॉलो किया, राइट। तभी जाकर उसको फॉलो करते करते एक दिन वो सक्सेस के एम रखते हैं और पहुंच जाते हैं। कुछ लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गिरते हैं, वैसे तो ही 100, 200, 500 ही है, लेकिन लाखों लोग एग्जाम देते हैं नहीं, राइट। लेकिन लोग एम तो नहीं छोड़ते। वैसे ही
जो भक्त लोग, अगर हम लोग को भक्त बनना है तो किनका स्टोरी पढ़ना चाहिए? भक्तों का चरित्र पढ़ना चाहिए। भक्त लोग वो भक्तों जो अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल भक्तों का जो है चरित्र दिखाए हैं। ध्रुव महाराज चाइल्ड डिवोटीज है ना, 5 साल के भक्त थे, ये छोटे बच्चे हैं यहाँ पर सब। ऐसे प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ से ही भक्त थे हैं। सिमिलरली पंचु पांडव लोग को देखो कितना तकलीफ था, बढ़िया भक्त थे। अम्बरीश महाराज, हाँ, पृथु महाराज, पूरा भागवतम, कुंती महारानी, भीष्मदेव, क्या कथाएं है ना। इन लोगों का चरित्र ऐसे हैं, सुन के ही गदगद हो जाते हैं उनके, मतलब कैसे भक्त नहीं होंगे। पूरा श्रीमद् भागवतम में ऐसे आज भी हम सुन रहे थे, प्रभु जी है ना, प्रभु जी हमारा क्लास दे रहे चक्रवर्ती प्रभु, वहाँ पे सब वंश परंपरा का सब वर्णन है, कहाँ कहाँ पे कैसे किस वंश में भीष्मदेव आए, फिर धृतराष्ट्र, ये सब कैसे आए, सब वर्णन है कौरव लोगों का। आते आते भीष्मदेव का कथा में आज अटक गया था, और भीष्मदेव के बारे में चरित्र चर्चा हो रहा था, राइट। क्या भक्त होंगे भीष्मदेव, सोचिए, जो भगवान के भक्त होकर भगवान का इच्छा समझकर एक अधर्मी के साइड में रहते हैं। भले महाभारत की दृष्टि से, क्योंकि महाभारत अल्प बुद्धि लोगों के लिए, यही व्यासदेव बोलते हैं, महाभारत सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं व्यासदेव जो है, यही जो लोग अल्प बुद्धि वाले लोग, स्पेशली बोला गया कि स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र है ना, इनके लिए जो है ये जो महाभारत। और द्विज बंधुना, जो लोग भले ब्राह्मण क्षत्रिय अच्छे परिवार में जन्म हुए हैं, वैश्य परिवार में, लेकिन उसका गुण नहीं है उनमें, तो इन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं, भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए जो है महाभारत लिखा, जहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत है, दो फैमिली का झगड़ा है कि नहीं, और कई सारे, किसी का लूटपाट हो रहा है, किसी को जलाने का प्रयास हो रहा है, किसी का स्त्री का वस्त्रहरण हो रहा है, किसी का किडनैप हो रहा है कि नहीं, मारने की प्रयास हो रहा है, और फाइनली किसी प्रॉपर्टी लूट दिया, राइट। और सारे कंडीशंस, जजमेंट मिल गया, सारे कंडीशंस फॉलो करने के बावजूद भी बोले प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, क्या करना है कर ले। फाइनली युद्ध का डिसीजन हो जाता है। अच्छा लगता है ना ये सब सुनने के लिए, मतलब जो लोगों को, हाँ, मतलब आम आदमी को तो यही सब पसंद है, कहीं पे झगड़ा हो रहा है, कहीं पे कुटनाटी हो रहा है, ये सब देखने के लिए। ये सारे जो है वर्णन है महाभारत में। अंत में दो पार्टी युद्ध के लिए आए, है कि नहीं, एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, शंख बज चुका है, एक तरफा जो हीरो बोल रहा है मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे थोड़ा सामने ले लो, देखना चाहता हूँ क्या चल रहा है। युद्ध भूमि में तुम युद्ध करने आए थे, देखने आए थे अर्जुन? अरे युद्ध करने आए थे कि देखने आया था? अर्जुन को पता नहीं था अपोजिट पार्टी में कौन था। समझ रहे हैं, दोनों पार्टी अभी युद्ध करने के लिए, अब सब कुछ कृष्ण भगवान को शांति दूत करके भेजा, भाई 5 गांव दे दो। युधिष्ठिर इतने अच्छे व्यक्ति थे, सोचो, आपको मारने के लिए प्रयास किया गया, आपका लूटपाट गया, आपका प्रॉपर्टी हड़प लिए, आपका स्त्री का वस्त्रण किए, भाई को पॉइजन लाया, घर में जला के मारने के लिए प्रयास किया गया, फिर भी युधिष्ठिर धार्मिक थे भाई, धर्मराज। क्या बोला? बोले कम से कम 5 गांव दे दो, हम क्षत्रिय थोड़ी भीख मांग के रहेंगे। क्षत्रिय का स्वभाव है कुछ रूलिंग करे, कुछ डेवलप करें, उससे जो भी टैक्स आ जाए उसमें ये, लेकिन समाज का सेवा करें। तब भी दुर्योधन तैयार नहीं था, राइट। तो ये है उसी, ये पूरा सारे कंडीशन के नहीं हो जाने के बावजूद, मतलब सारे कंडीशन इतना नीचे लेवल पे आकर कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार करने के बावजूद भी, युद्ध अवॉइड करने के लिए बावजूद भी दुर्योधन ना बदला, क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते ही नहीं थे। बाहर दृष्टि से शांति दूत बनकर जा रहे हैं, भाई युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान उसके, दुर्योधन, दुशासन, ये सब जो टीम के हृदय में क्या बैठे थे, परमात्मा होकर ये चाहते थे युद्ध होना ही सही है, तुम प्रॉपर्टी दो मत, क्योंकि जो भगवान का इच्छा है वही होता है कि नहीं।
भगवान चाहते थे युद्ध हो, क्योंकि सारे अधर्म को मारना है ना भाई, हैं? भगवान का कार्य क्या है? यदा यदा ही ग्लानिर अभ्युत्थानम तदात्मानम। तो भगवान स्वयं आते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है, और तभी तक अगर उस समय 5000 साल पूर्व, अभी अभी का छोड़ दो, आज तो बॉल डांस वैंस सब क्या क्या करते हैं। 5000 साल पूर्व आप सोच सकते हो, अरे 5000 50 साल पूर्व भी आप सोच नहीं सकते, है ना? बहुत कल्चर्ड सिविलाइजेशन था, बहुत कल्चर। जस्ट 10-20 साल पहले का देखोगे, हम जो छोटे बच्चे थे, हम देखें कैसे रहते थे हम लोग। जब तक 10th स्टैंडर्ड नहीं पार हो जाता था, हम फुल पैंट भी नहीं पहनते थे। हाँ, अभी तो मोबाइल का बात, मोबाइल था ही नहीं। हम तो, मुझे याद है 12 के बाद एक मोबाइल आया था 1208 मॉडल का, टर्च लाइट हुआ करता था उसमें। दैट वाज द बेस्ट मॉडल दैट टाइम। उससे पहले तो क्या बोलते हैं, लैंडलाइन घर में लोगों का रहता था, वो भी कुछ रेयर लोगों के पास, है नहीं? तो अभी तो बचपन से लोग मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल के बिना बच्चा खाता नहीं है। कार्टून लगाएगा, हाँ खाएगा, क्या खाता है क्या देता है, हाँ? राइट। सो क्या बोल रहा था मैं, क्या बोला इससे पहले? हाँ, इससे पहले, हाँ हाँ, भगवान तभी आ जाते हैं जब अधर्म बढ़ जाता है। तो भगवान का कार्य था, एक दृष्टि से बाहर से संदेश लेकर आ रहे हैं शांति दूत बन के, इन अंदर से अर्जुन दुर्योधन के हृदय में क्या बोल रहे थे, भाई तू मान मत। राइट। तो फाइनली युद्ध अनिवार्य हो गया, दोनों तरफ आ गए। ये सब व्यासदेव लिख रहे हैं महाभारत। दोनों पॉलिटिकल, दोनों जो एक फैमिली का झगड़ा है, अभी दो बड़ा मतलब पार्टी हो गया है, एक कौरव एक पांडव। भले कि कौरव और पांडु दोनों भाई हैं, एक ही वंश, दोनों कौरव हैं, लेकिन अभी पार्टी अलग हो गया है। इन्होंने अलाई करके पूरा दुनिया को इकट्ठा किए हैं, जो धार्मिक लोग एक तरफ अधार्मिक लोग। युद्ध वास्तविक धर्म का युद्ध था, और बीच में अर्जुन जो है बीच में क्या बोल रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, और शंख बजने के बाद रूल है, शंख बजने के बाद रूल क्या है, युद्ध स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अर्जुन क्या बोला शंख बजने के बाद, शनि और उभय और मध्य रथम स्थाप्य में अच्युते, भगवान अच्युत, आप थोड़ा रथ को थोड़ा बीच में लेकर चलो। अच्युत एड्रेस करने का ये अर्थ है कि भगवान का स्थान जो हर से में ऊपर है। भले मेरा सारथी आप बन के आए हो, लेकिन आप वही भगवान हैं, और आप अगर रथ बीच में लेकर जाओगे कोई युद्ध नहीं करेगा। तो उस समय भीष्मदेव वहां से ऑर्डर कर दिए, बच्चा को छोड़ दो, कोई जिसको खेलना है पीछे, हरे कृष्णा, जिसको खेलना है पीछे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भीष्मदेव उस समय जो है उनका पार्टी को रोकते, ही वॉज अ कमांडर इन चीफ, उनको रोकते हैं। अरे कृष्ण भगवान अगर बीच में आ रहे हैं शंख बजने के बाद, कुछ तो हो सकता है ना। तभी उसी बीच में क्या हुआ, भगवान ने गीता का संदेश सबको सुनाया। तो भीष्मदेव इतने महान भक्त हैं। आज मैं सुन के फिर से गदगद हो रहा था कि एक व्यक्ति जो अपना पिताजी का शादी कराता है, भाई पिताजी को दुखी नहीं देखने के लिए अपना पिताजी का भी खुश करने के लिए उसे शादी कराया, अपने भाइयों का शादी कराया, उसके बाद भी भाइयों का बेटाओं का भी शादी कराया। हाँ, वो भी क्षत्रिय होकर, राजा होकर, राजाओं के बीच में रहकर, मतलब वो राज्य में, किंगडम में रहकर, पैलेस में रहकर, वहां पर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना, हृदय में भक्ति को धारण करके उस लेवल पे रहना, नॉट इजी। युद्ध भूमि में क्या अर्जुन को क्या भीष्मदेव को पता नहीं था क्या ये लोग अधर्मी साइड है? जब युधिष्ठिर वगैरह से पूछते हैं कि हमारे साइड में युद्ध में आ जाइए, बोलते हैं कि मैं इनका नमक खाया हूं, है ना, अभी तक, तो मैं इन्हीं के साथ रहूं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली भीष्मदेव जो प्रॉमिस किए हुए थे कि आगे जो भी रूलिंग किंग होगा मैं खुद राजा नहीं बनूंगा, लेकिन जो रूलिंग किंग उसे सपोर्ट करूंगा, वो तो प्रॉमिस था, वो तो मेटेरियल प्रॉमिस है। लेकिन उनको पता था भाई धर्म को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन उनको ये भी पता था, अरे एक तरफ कृष्ण रहेंगे, कृष्ण को चाहिए
वीर्य रस, जो अनेक प्रकार के मेलो है लाइफ में, ऐसा नहीं कि बोरिंग मेलो एंड आई लव यू, मैं जो बोला वही करो तभी मैं खुश होऊंगा, नहीं तो नहीं। चलो प्यार में मतलब कई कभी होता है ना, बहुत सारे कोई नाराज हो जाता है, उसको मनाना पड़ता है, गुस्सा हो जाता है कि राइट, उसमें अलग चार्म है, राइट। तो ऐसा नहीं कि बोरिंग, मैं जो बोला वो अगर कर रहा है देन दैट इज परफेक्ट, अदरवाइज वो बेकार व्यक्ति है। तो भगवान को भी कभी कभी वीर रस, जब जब है ना, मतलब युद्ध करने की इच्छा होता है, लेकिन क्या है, भगवान के धाम में सब लोग जो है उनका पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, अभी कौन युद्ध करेगा मेरे साथ, इसलिए जय विजय को भी भगवान ने फंसाया, चतुष कुमार के द्वारा श्राप करवाया, फिर उन लोगों को हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष से क्या क्या बना के लाया, है कि नहीं। वैसे ही भीष्मदेव को पता था, भगवान जो है भीष्मदेव वीर रस में थे, अपोजिट साइड में रहे, और अपोजिट साइड में रहे, युद्ध करें, और युद्ध भूमि में ऐसा युद्ध किया भी कृष्ण भी अपने व्रत तोड़ने के लिए तैयार हो गए, भाई कुछ नहीं उठाऊंगा बोल के कृष्ण बोले थे, वहां पर चक्र लेकर भागने लगे उसे मारने के लिए, तब भीष्मदेव जो है प्रसन्न हो गए बिल्कुल। तो मतलब, और यहाँ तक सोचो, भीष्मदेव अगर कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति होते, मृत्यु के समय भगवान खुद जाकर खड़े हो गए, मृत्यु के समय बोलते कृष्ण को याद करना चाहिए, कृष्ण तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, वो है भीष्मदेव। और पंचु पांडव को भी भगवान ने बोला, उनको मिलने जाना है, कैसे जाना है, ऑर्नामेंट्स पहनो, राजा की तरह जाओ, कोई मरा हुआ व्यक्ति कैसे जाते हैं क्या देखने के लिए, राइट। क्योंकि कृष्ण भगवान पता था भीष्मदेव चाहते थे युधिष्ठिर आदि जो है धार्मिक लोग राजा बने, और मृत्यु से पहले देखना चाहते कि वो राजा बन गए। तो बेड के सज्जा, मृत्यु के सज्जा में है, बेड ऑफ एरोस है, सरसज्जा में है, लेकिन वो चाहते थे कि पंचु पांडव को ऐसे देखने के लिए वो आए। फिर कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर, भीष्मदेव कौन है दिखाने के लिए बोले प्रश्न पूछो, और उस सज्जा में प्रश्न पूछे, और कई बोलते हैं कि ऑलमोस्ट लाइक 40 कुछ डेज, 45-46 डेज जो है एरो बेड में ज्ञान दे रहे थे। सबसे बड़ा भीष्म पर्व बोल के क्या सेक्शन है, 18 पर्व है, जैसे महाभारत में 18, जैसे 18 अध्याय जैसे गीता में, वैसे उसका अलग अलग सेक्शन को अलग अलग पर्व बोला गया है। भीष्म पर्व जो है सबसे बड़ा है, इतना ज्ञान दे, तो ये है भीष्मदेव। तो ऐसे महान भक्तों का स्तुति श्रीमद् भागवत में, कृष्ण भगवान को जो देखते हैं अंतिम समय बहुत प्रश्न पूछे युधिष्ठिर आदि, लास्ट में भीष्मदेव बोलते बस अभी मैं बहुत बोलता ना, एनफ, अभी लेट माई माइंड विड्रॉन अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, ये सारे चीजों से मैं अभी जो उसको निकाल कर क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको भगवान कृष्ण में हाँ लगाना चाहता हूँ। देखो ये जो भगवान देख रहे हो, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, कृष्ण है ना, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। हाँ, बोले कि ये जो है बारंबार इंद्रारी मुदयंती लोके, है ना, इंद्र को जो है उसका अरि मतलब शत्रुओं से बचाने के लिए बार बार इस दुनिया में आते हैं। तो वही सेम ये जो कृष्ण है, तो ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं, स्वयं भगवान है, तो वहां पर सब गुणगान करते हैं। तो वैसे भगवान का दर्शन करते करते शरीर छोड़ देते हैं, वे ना भूतो ना भविष्यति। और सेम लाइफस्टाइल हरिदास ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु को अपने उनका चरण को हृदय में धारण करके उनको देखते हुए, है ना, फिर श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य बोलते बोलते उन्होंने भी शरीर छोड़ा जगन्नाथपुरी में। सब लोग भीष्मदेव को याद कर रहे थे। ये दो एग्जाम्पल है, भगवान सामने हैं, उनको दर्शन करते करते स्तुति करते करते शरीर छोड़ना, यह है श्रीमद् भागवतम, है ना। भक्तों के महिमा सुनेंगे कि किस प्रकार भक्ति किए, अपोजिट पार्टी में थे, भगवान के प्रति स्नेह था, आकर युधिष्ठिर पूछते हैं कि मैं हम कैसे आप हरा सकते हैं, बोले कि जब तक मेरे पास बाण है आप हरा नहीं सकते मुझे। फिर दूसरे टाइम अप्रोच किए तो बोले कि हाँ एक तरीका है, राइट, तो अगर मैं कोई स्त्री के साथ लड़ाई नहीं करता, शिखंडी, राइट, अगर आ जाएगी मैं लड़ाई नहीं करूंगा, शिखंडी का बाण भी मेरे को काम नहीं करेगा,
शिखंडी को सामने रखने के लिए बोलो, अर्जुन पीछे से बाण मारे तब मैं मर जाऊंगा। कोई अपना डेथ का सीक्रेट भी बताएगा? देखो बच्चों को थोड़ा पीछे ले लो। हरे कृष्णा, अब तीनों पीछे जाओ। इनको जाकर कोई पीछे एंगेज कर सकते, कुछ गेम में, कुछ खेल में, बात नहीं करो। हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। आप लोग थोड़ा देर रहेंगे कि अभी कुछ करना है? ओके, तो 1 मिनट इस क्लोज कर दो कैमरा, बंद कर। अब आगे आ सकते हैं क्या बच्चों? ही शिव जी, मैं अभी आज सुबह मतलब विष्णुदेव का कंटिन्यू चरित्र सुने थे, जैसे ओवरऑल वैसे विष्णुदेव वैसे शरीर छोड़े, ऐसे भारत में बहुत कंफ्यूजन है, शिव भगवान या कृष्ण भगवान। आप लोग शिव जी को क्यों नीचा दिखाते हैं? आपका इस्कॉन में शिव जी को क्यों नहीं पूजा करते हैं? दूसरे देवी देवता को क्यों नहीं पूजा करते हैं? कई सवाल पूछते हैं, है कि नहीं? हमारे शास्त्रों में हम कोई देवी देवताओं को डिसरेस्पेक्ट करने के लिए नहीं सिखाया गया है। जितने सारे देवी देवता हैं, ये जो भगवान के मैनेजमेंट टीम है। पहला बात है ज्ञान होना चाहिए कि एक गॉड है, इसे गॉड एंड गॉड्स, एक भगवान और कई सारे छोटा जीओडीज, वन जीओडी एंड देयर आर स्मॉल जीओडीज, है ना? गॉड या ईश्वर या कंट्रोलर का अर्थ है ना, जो जिनके पास कुछ कंट्रोल, कुछ हद तक कंट्रोल है। बोलता है एकोले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक भगवान कृष्ण है और सब जो उनके सर्वेंट्स हैं, सेवक हैं। भगवान जब विस्तार करते हैं अपने आप को, भगवान महाविष्णु, गरुड़ध्वज विष्णु, है ना, जब सृष्टि करते हैं, उस सृष्टि को परिचालक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। सन, है ना, सूर्य देवता जैसे पूरा सनलाइट पूरा हैंडल करते हैं। सिमिलरली चंद्र देवता, मूनलाइट, देन वाटर, वरुण देव, रेन डिपार्टमेंट इंद्र जी। हाँ, कितना मैनेजमेंट होगा सोचिए। हाँ? आपका एक, हरे कृष्ण, सुधा साइलेंट करो। जब भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने सारे सांसद आपको पता है? कितने रहते हैं? हाँ, यस, 523, वो RSS में काफी एक्टिव। तो उसका 50% से ऊपर जब वोट होता है, 270 प्लस कुछ होने से, है ना, तब जाकर एक व्यक्ति जो मेजोरिटी माइनॉरिटी, है ना, कई सारे, ये सब ज्ञान रखना चाहिए, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए। केवल भारत का यह सेंट्रल लेवल पे एक्टिव होने के लिए, करने के लिए, उसको छोड़ा हर एक स्टेट का अपना लेजिस्लेटिव जो है ना, बॉडीज ये हैं, उसमें भी स्टेट के हिसाब से अपना कई सारे, कहीं पे 200, कई सारे कहीं पे 50, कहीं पे। तो एक स्टेट चलाने के लिए, कंट्री चलाने के लिए कितने सारे, उसको छोड़ो, उसके नीचे क्या क्या है? MLA के नीचे कई सारे सरपंच हैं, राइट, अपने छोटे छोटे गांव, है ना, कई सारे नगर पालिकाएं हैं, कितना सारे बॉडी से उसको ऑपरेट होने के लिए। छोटा सा मंदिर चलाने के लिए एक प्रेसिडेंट बैठे हैं, देयर आर 5 प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स बोर्ड, 5 VPs इन आवर टेम्पल। उसके नीचे दे काउंसिल बॉडी ऑफ ऑल डिपार्टमेंट हेड्स, करीब 30 जन डिपार्टमेंट हेड है ना। उसके नीचे कई सारे भक्त लोग सेवाएं कर रहे हैं। और सोचो, भगवान जब दुनिया को परिचालना करते हैं पूरा, ऐसे नहीं कि एक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। किसने पूछा एक हमारे ईश्वर जी को कि 33 करोड़ देवी देवता क्यों चाहिए? तो मैं भी बोलूंगा, ये मंदिर को चलाने के लिए भाई 200 लोग क्यों चाहिए?
अगर ये नवी मुंबई इंडिया का मतलब एक महाराष्ट्र का स्टेट है, उसमें एक छोटा सा नवी मुंबई है, मुंबई में भी नवी मुंबई और भी छोटा है। इसको कंपेयर करो अर्थ के साथ, इसको कंपेयर करो ब्रह्मांड के साथ, उसके बीच में इतना बड़ा मैनेजमेंट जरूरी होता है। हाँ, इमेजिन, खाली अर्थ जैसे प्लानिट नहीं है, कई सारे मतलब कई सारे प्लानिट से, यूनिवर्स से, ये सबको मैनेजमेंट करने इतने लोग नहीं चाहिए। हाँ, अब बोलिए, और उनका कोई मैनेजमेंट में फेल नहीं होता भाई। ऐसे कभी नहीं कि सूर्य एक दिन भूल गया सुबह टाइम पे उठने के लिए, ऐसा कुछ हुआ था? हम लोग नहीं उठते हैं, हैं ना। चंद्रमा का शाम को जो है हमें जो एक स्मूथ ठंडी लाइट देने के लिए वो कभी हेजिटेट करती हैं, राइट? तो ये भगवान का जो है विधान है, हैं? तो शिव जी जो हैं, शिव तत्व एक अलग बात है ना। भगवान के ऐसे 4-5 तत्व हैं। एक है भगवान विष्णु तत्व जो भगवान है, और एक जीव तत्व, हम लोग जो भगवान, ये लिविंग एंटिटी। उसके बीच में एक है लिविंग एंटिटीज में से श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी। अगर लिविंग एंटिटीज में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाला कोई व्यक्ति बने तो है ब्रह्मा जी, टॉप मोस्ट, कुछ ऑलमोस्ट लाइक 50 क्वालिटीज। और इसके बीच में जो है क्या है, उसका शंभु तत्व बोला गया है। ये जो है शंभु मतलब जैसे मिल्क कर्ड, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, जैसे दूध दही बन जाता है, लेकिन दही से दूध बनता है, वैसे इसलिए भगवान कृष्ण और शिव जी में कोई अंतर नहीं, बस दही, मतलब भगवान जो है अगर मिल्क के साथ, दूध के साथ तुलना किया जाए, शंभु जो है या शिव जी जो है दही के समान। मतलब भगवान जो अपने आप को विस्तार करते हैं, शिव जी को कुछ कार्य है, एक सदा शिव है, उनका भी एक लोक है कैलाश लोक, वो भी वैकुंठ ही है, लेकिन वहीं से भगवान जो है फिर सदा शिव जो है अपने आप को विस्तार करते हैं रुद्र के रूप में। एक रुद्र जो शिव जी हैं, वो एक एक रुद्र जो है फिर अलग अलग कार्य करते हैं। स्पेशली इन सब का काम क्या है, ब्रह्मांड का जब विनाश करने का समय आएगा, प्रलय का समय, तो ये क्या करेंगे, अपना जो नटराज है नृत्य करेंगे, अपना जो तरीके से उनका डिस्ट्रक्शन, संहार का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में भगवान सृष्टि करते हैं, है ना। जो सेकेंडरी क्रिएशन, सारे मटेरियल दे दिए, बोले कि अभी तुम इसको ले लो, आटा का एक बड़ा सा ये करके दे दिए, वो आटा से तुम ट्रायंगल वाला बनाओ, चक्री वाला बनाओ, रेक्टेंगुलर बनाओ। बेसिकली प्राइमरी क्रिएटर तो भगवान ही है। ब्रह्मा जी को एम्पावर कर लिए, बुद्धि भी दिए, सॉफ्टवेयर डाल दिया उनमें, दिव्य ज्ञान, यस, ना, तेने आदि कवये, है ना। भगवान ब्रह्मा जी को सर अपने हृदय से ज्ञान दे दिए, फिर उनको सृष्टि करने के लिए क्या, सेकेंडरी क्रिएशन। तो ब्रह्मा जी सृष्टि या पैशन का जो इंचार्ज हैं, वैसे भगवान स्वयं पालन करता, शिव जी क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन, संहार के लिए। कभी कभी घर बनाना, आप एक कोई कंपनी को दे दो, बना देगा, पैसा फेंको तमाशा देखो, है ना, पैसा दे दो भाई, ऐसा ऐसे मेरा मॉडल है, ये है, प्रोजेक्ट लिया, आर्किटेक्चर लिया, इतना अमाउंट दे दो, वो बना के दे देगा। डिस्ट्रक्शन करने के लिए कुछ देना भी नहीं पड़ता है, कुछ देना पड़ेगा भाई, डिस्ट्रॉय कर लो, कभी भी कर सकता है, कुछ भी आकर थोड़ा फेंक दो, खत्म, समझ, मान रहे हो कि नहीं। लेकिन एक चीज को मेंटेन करना, हाँ, तोड़ना फोड़ना या बनाना, बनाना भले डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली तोड़ना, डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है, लेकिन इसको मेंटेन करना, हर चीज एवरी डे, घर को साफ सफाई रखना, क्लीन रखना, जब कुछ प्रॉब्लम आ गया उसको क्लियर करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। ये कार्य कौन लेते हैं, भगवान विष्णु स्वयं। तो इसलिए जो कंफ्यूजन है कि शिव जी बड़े हैं भगवान बड़े हैं, क्लियर है, श्रीमद् भागवत में कई जगह शिव जी जो है भगवान राम 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 जप करते हैं। संकर्षण राम, बलराम की भक्त है। राम रमेति रमेति रमे राम मनोरमे सहसनाम तस्तुल्यम
राम नाम वराणने। तो बोलते हैं कि सहस्त्र, अगर कोई भगवान विष्णु का 1000 विष्णु का नाम लेता है, एक नाम कंपेयर टू, मतलब 1000 विष्णु का नाम लेना, जो विष्णु सहस्त्र नाम, यही विष्णुदेव ने बोला था, 1000 विष्णु का नाम लेना, एक राम ले लो बस इक्वलेंट है। वैसे ही वो राम का नाम को शिव जी हर समय राम 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 जपते रहते हैं। अब बहुत बिजी हैं, इतना बिजी है कि कोई अगर उनको कुछ वर मांगता है, उनका नाम है आशुतोष। आशु मतलब बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं, तोष हो जाते हैं मतलब तुष्ट हो जाते हैं, और कभी कभी आसानी से जल्दी गुस्सा भी होते हैं। हाँ, और इतना भगवान का नाम में मजे हुए होते हैं कि कोई अगर कुछ भी वर मांगे दे देते हैं, डोंट डिस्टर्ब मी, है ना, ले लो। इतना त्यागी हैं। शादी किए, ऐसे तो वे जंगल वंगल में रहते हैं, उनको घर का कोई बिल्कुल डिटैच है। समहाउ पार्वती जी से शादी हुआ, और एक बिल्डिंग था, किसी ने वर मांगा तो बिल्डिंग को ही दे दिया, जो महल उनका था, और स्मशान घाट में घूम रहे हैं। और फॉलोअर्स कौन है? रावण। ओके, और डिटेल मुझे पता नहीं, अभी मुझे पढ़ना पड़ेगा। जो अब सोचिए कितने त्यागी हैं, मतलब भगवान का नाम में कोई डिस्टर्बेंस होना चाहिए। और इनको जो है शिव जी को बहुत दयालु माना जाता है, क्योंकि इनको एक नाम है, इनका एक नाम भूतनाथ। भूत प्रेत लोग जो हैं, घोस्टली बॉडी, जो लोग बहुत पाप करते हैं, उनको प्रकृति जो है एक शरीर नहीं देती है, जो बहुत पाप करते हैं, है ना। और वो लोग क्या करते हैं कि लोगों को परेशान करते करते हैं, लेकिन उन लोगों का उद्धार करने के लिए शिव जी स्मशान में रहते हैं, और अपना जो है भक्ति के प्रभाव से ना उन लोगों को धीरे 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 कृष्ण कॉन्शियस करते हैं। कैन इमेजिन? आप मानो मैं क्लास के लिए आया और सामने वैसे ही लोग दिखेंगे, किसी का आधा नाक नहीं है, किसी का बाल इतने बड़े बड़े हैं, कोई, आप सोचो। तो शिव जी का जो क्लास में सब ऐसे ऑडियंस रहते हैं, और ऐसे लोगों का उद्धार कर देते हैं शिव जी, इसलिए सबसे दयालु, इसलिए बोला गया वैष्णवाना यथा संबंध। ये है, ये शिव जी को ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। अभी कई लोग पूछते हैं कि रामेश्वरम क्या है, वहां पे तो भगवान राम ने शिव जी को पूजा किया ना जाने से पहले। वो भगवान राम आए मनुष्य के रूप में, वो चाहते थे तो भाई वो उसको ब्रिज बनाना जरूरत था उनको। ब्रिज बनाने के लिए क्या करना पड़ा था वो भी देखो। पहला 3 दिन बैठे यज्ञ के पूजा पूजी किए, बोले भाई रास्ता दे दो, सुना नहीं, तो ऐसे देखने लगे, देखने से ही वो पूरा पानी जो है उगलने लगे, सारे जीवात्माएं जो अंदर एक्वेटिक्स मछली तड़पने लगे, तब आ गया समुद्र देवता। बोले भगवान सॉरी, ना गलती हो गया, हम तो सोचा मनुष्य लीला है, कुछ और कुछ करेंगे। बोला कि ऐसे ऐसे कीजिए आप, है ना, नल नील को कुछ ये करके। तो कहने का मतलब है भगवान जो है राम, है ना, वहाँ पे शिव जी को पूजा करते हैं, ये करते हैं। इवन वहाँ पे तो रावण को भी बुलाते हैं भाई। अभी वहाँ पर कोई असली साधु ब्राह्मण को बुलाना था पूजा करने के लिए, रावण को भी बुलाते हैं। भगवान अपने धर्म पालन करते हैं। तो वहाँ पर जो शिव जी का जो लिंग है उसको बोलते हैं रामेश्वरम। एक बार कई सारे ब्राह्मण लोग ने ऐसे ऐसे सब आर्गुमेंट करने लगे कि इस रामेश्वरम का अर्थ है। कई लोग बोले रामेश्वरम मतलब जिसका, मतलब राम का ईश्वर जो है उस रामेश्वरम, बोलो शिव जी जो है राम का ईश्वर है। तो इतना बड़ा कंफ्यूजन था, कुछ लोग नहीं मान रहे थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो भगवान वहीं पर खुद आ गए, वो प्रकट हुए, शिव जी वहां पर प्रकट हुए, बोले ये रामेश्वरम का अर्थ है राम जिनका ईश्वर है। समझ में? तो कई जगह पे कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप देखोगे शास्त्रों में जब देवी देवताओं की दुनिया में कुछ प्रॉब्लम होता है, सब लोग कहाँ पे जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। डायरेक्ट कहीं पे नहीं होता प्रभु जी, कंपनी में रहो कहीं पे रहो, यहाँ पे भी कुछ भी चाहिए पहले एचओडी के पास जाओ, एचओडी से फिर जाओ बॉस के पास,
भाई बीपी पे काम नहीं हुआ फिर प्रेसिडेंट के पास जाओ, उनसे भी काम नहीं हुआ तो फिर ईश्वर के ऊपर जीव इस लेवल पे जाओ, है कि नहीं? इतना जल्दी विष्णु को अप्रोच कर लेंगे, है ना? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर कभी कभी ब्रह्मा जी शिव जी सब साथ मिलके जाते हैं, है ना? जो क्षीर सागर उस तट पर जाकर वो भी डायरेक्टली दर्शन नहीं पाते हैं, देवी देवता है नहीं, वहां पर ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं, उनको भगवान का आवाज आता है, खाली उनको ही सुनाई देता है, ब्रह्मा जी को, सबको नहीं। कृष्ण भगवान का पढ़ो कैसे भगवान का आविर्भाव हुआ, सब लोग गए थे, पृथ्वी माता का कंप्लेन की ऐसे ऐसे अधर्मी लोग बढ़ गए हैं, राइट, है कि नहीं? फिर जो है सिग्नल आता है, तो कई जगह पे देखोगे शिव जी अनेक भक्तों के समेत, जगह देवी देवता के समेत पूजा करते हैं, या हर समय वो ध्यान में रहते हैं, इसके ध्यान में भगवान राम का नाम लेते रहते हैं। अब कहाँ पे देखो कृष्ण भगवान जो है खाली शिव जी को ही पूजा कर रहे हैं हर बार, ऐसे कोई अदर लीला है? हाँ, कुछ ऐसे कुछ लीला है जहाँ पर आप लोग को आइडिया है कि कृष्ण भगवान या राम भगवान जो है आप किसको खाली पूजा कर रहे हैं? मतलब शिव जी को। यस, भगवान जो है जब नरलीला में रहते हैं शिव जी को सम्मान किए, अरे अपने भक्तों का सम्मान करता है, अर्जुन का ड्राइवर बन गए। आप बोलो अभी अर्जुन बॉस है कि कृष्ण बॉस है? आप वो फोटो देख के बोलो कौन बॉस है? इसलिए अर्जुन पहले ही उनको अप्रोच कर बोला, अच्युत भगवान को पुकारा। तो ये कंफ्यूजन दूर करने शिव जी स्वयं और रामेश्वरम वहां पर वो मूर्ति भगवान लिंग से आकर स्वयं बोले कि राम जिनका ईश्वर है। हाँ, तो ऐसे अनेक कथाएं, एक बार श्रीमद् भागवत में कथा आता है, तो भगवान का नाम, तो शिव जी जो हर समय भगवान राम का नाम में बिजी रहते हैं, और एक असुर था उसका नाम था भस्मासुर। ये भाई बहुत ग्रीड होते हैं, इतने सारे असुर लोग जब तपस्या करते हैं ना कुछ तो गड़बड़ करते ही है, समझ में? तपस्या क्या, इतना भक्ति किया कि लास्ट में भले शिव जी का नाम है आशुतोष, जल्दी प्रसन्न होते हैं, थोड़ा परीक्षा कर रहे थे, एक समय पे ये जो है अपने बॉडी का जो है मांस काट काट के डालने लगा अग्नि में, आहुति जलाने के लिए। बोला क्या है, पागल है, क्या कर रहा है? फिर भी शिव जी वेट कर देखते हैं क्या करते हैं, लास्ट में ऐसे पकड़ा, ऐसे काटने ही वाला था, बोला भाई रुक रुक रुक, क्या कर रहा है? उसका आशीर्वाद दिया, फिर उसका शरीर सब ठीक हो जाता है। बोले क्या वर चाहिए तुमको? बोलते हैं कि मुझे ऐसे एक वर दो, किसी का सर पे मैं हाथ रखूंगा उसका सर भस्म हो जाए, फट जाए तो भस्म हो जाएगा। उसका इच्छा था भाई शिव जी तुम्हारा जो पत्नी है ना बहुत सुंदर है। विष्णुदेव का जो भस्मासुर जो है उसका डिजायर था कि ये वर मांगूंगा, पहले किसके ऊपर ट्राई करूंगा? शिव जी में। तो उसका वो मरेगा तो फिर उसका पत्नी से शादी करूंगा, हैं? तो कुछ से समझे शिव जी बोलते तथास्तु। बोले ये सच की झूठ आपको मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तब शिव जी को भाई भोलानाथ आंख खुल गया, हाँ, तब जो है ये भागने लगे अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अब उसके पीछे भस्मासुर जो है पीछे फॉलो कर रहा था, भागने लगे, कहाँ कहाँ सब गए, फाइनली कोई बचा नहीं पाया, वैकुंठ को और जा रहे थे, सामने से भगवान विष्णु जो एक बालक के रूप में आ गए, है ना, बालक के रूप में आ गए, और शिव जी पहले से जाते वो दौड़ रहे थे, उनको देख के भगवान बोले डोंट वरी। थोड़े देर ये वॉकिंग करने लगे तो उसके पीछे पीछे भस्मासुर, बोले क्या हुआ? भस्मासुर का पिता का नाम लिया इन्होंने, जिसको किसी को अगर पहचान है बोले कैसे बोलना भाई, ये आपका पिताजी, तो ये तुरंत बोलने से क्या होगा? अरे मेरे को जानता है, मेरा पिताजी को जानता है। तब वो मान गया कि हाँ। तो ब्राह्मण बोले, बोले कि आप, ब्राह्मण बालक था, बड़ा क्यूट मीठा से बात कर रहे थे, भगवान किसी को मोहित कर सकते हैं। तो पूछे तो क्यों इतना दौड़ रहे हो, कहाँ दौड़ रहे हो, क्या इतना पसीना पसीना हो गया? बोलो कि मैं जो ऐसे ऐसे मुझे है ना वर मिला है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ शिव जी, है ना, इसके ऊपर। बोला अरे झूठा कहीं का हो, उसका बात कभी सच हो सकता है? बताओ, खुद के पास कुछ नहीं है, जंगल में बैठा हुआ है, कहाँ कर रहा है, और ये बात देखो वो कैसे दूसरों को वर दे सकता है, तो पूछे बस कुछ खुद ही नहीं।
बोले कि अगर उनका बात सच ही होता है, अपने सर पे हाथ लगा के तो देखो, हैं? देवी देवताओं का बात थोड़ी सच होता है आजकल, और पूरा बिल्कुल मोहित हो गया था, वैसे ही ट्राई किया। तो इस प्रकार कभी कभी घोर विपद में रहने शिव जी को भगवान बचाए, है ना। तो यह है, और शिव जी का महानता दिखाने के लिए देखो, ये स्पिरिचुअल लाइफ है ना, ये बड़ा छोटा का ये नहीं होता है, वहां पर जो है भक्त भगवान से बड़ा होता है, और है ना, भगवान को सब बड़े मानते हैं, लेकिन भगवान सोचते हैं ये मेरे से बड़े हैं, कि भगवान अपने जो भक्तों के प्रेम से बिक जाते हैं। समुद्र मंथन लीला हुआ, किसके लिए? भाई हमको क्या चाहिए? अमृत चाहिए। सारे देवी देवता ने शिव जी को बिना बुलाए, बुलाया नहीं और खुद लग पड़े, ठीक है। भगवान विष्णु ने सारा ये ऐसे करो वैसे करो, आप लोगों को पता है ना, मेरा बाप मानो बोल को बोला, फिर सब हुआ, दोनों तरफ से अभी लड़ाई हो रहा है। और पहले जो है क्या हुआ, जब मंथन चालू हुआ, वरुण फास को लेकर मंदार पर्वत को लाए थे समुद्र में रख के, हाँ, पहले क्या है, विष आया, पॉइजन आया, तो अभी सब लोग बिल्कुल परेशान थे और फैल रहा था पॉइजन। भगवान विष्णु बोले कि एक काम करो, आप सब लोग जो शिव जी के पास जाओ, प्रार्थना करो, उनको रिक्वेस्ट करो लाने के लिए, आकर पीने के लिए। ऐसे कोई प्रार्थना करे, हमारा घर में बीच से पी लो आप, हैं? तो भगवान विष्णु जानते थे शिव जी कौन है, दुनिया को दिखाना चाहते थे ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, पूरा जो है दुर्ग मतलब फोर्ट, मेटेरियल वर्ल्ड फोर्ट के समान है। दुर्गा देवी उसका इंचार्ज है, और उनके पति शिव जी हैं। शंभु मतलब जब भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रकृति को, तो उससे सृष्टि होता है ना, प्रकृति कोई नहीं, दुर्गा, वो जो शंभु भगवान का जो दृष्टि है वो शंभु है, वो है शिव जी। पूरा जो सृष्टि का जो बताया जाए, अगर मेन पिता माता कृष्ण भगवान हो, अगर चाचा चाची बोला जाए तो शिव पार्वती, सेकेंडरी क्रिएटर, हाँ। तो यह है, तो अभी जब जो शिव जी का महानता दिखाने के लिए भगवान ने इन सब देवताओं को भेजे, और जाकर वो बहुत स्तुति किए, बहुत गुणगान किया। अरे कभी कभी गुणगान करने से काम बन जाता है, बस का मारो, ठीक है नहीं, इतना स्तुति किए शिव जी को, लास्ट में अपना प्रपोजल बताया देवी देवताओं ने, हम सब लोग तड़प रहे हैं, है ना, भगवान का बात मान के हम आए हैं, आप हमें उद्धार कीजिए, कुछ तो कीजिए। तब जो है शिव जी ने कुछ सुंदर बातें कही हैं, मैं आप लोगों को पढ़ूंगा, आप लोग इसको ध्यान के सुनो। आज अच्छा दिन है, जब भी कोई महान संतों का जन्मदिन होता है, आविर्भाव होता है, हम लोग उनके बारे में सुन के एक तो शिक्षा लेते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं ऐसे अच्छे गुण हम में आ जाएं। एक ड्रॉप उनका तो उससे नहीं, एक ड्रॉप भी उनमें से कुछ आ जाए, हमारी लाइफ में भी परिवर्तन हो जाएगा, है ना। तीसरा है कि उनका महान क्वालिटीज को जो है हम दोहराते हैं, क्या क्या लीलाएं याद करके जो उसको हम आस्वादन करते हैं। ये श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद 7वां अध्याय श्लोक नंबर 36 to 46 मैं पढ़ूंगा और उसका मीनिंग बताऊंगा। जो सब लोगों ने जब इस प्रकार प्रार्थना कर लिया, तब शिव जी ने पार्वती माता को बोलने लगे, अरे भाई घर वाली है, परमिशन तो चाहिए, अब विष पीऊंगा। देवता लोग घर पत्नी है, बैठे हैं, ये बोल रहे हैं अब पॉइजन से हमको बचाओ। और इन्होंने भी बोला, इनको पता था मेरा पावर, तो उन्होंने जब परमिशन मांगा किनसे, पार्वती देवी से, बोले उनको भी पता था शिव जी कौन है, ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, उन्होंने भी परमिशन दे दिया। उन्होंने उस समय उन्होंने ऐसे बात कही, अहो 8 7 17, हाँ चलो ये तो हो गया। माय डियर भवानी, जस्ट सी हाउ ऑल these living entities have been placed in danger because of the poison produced from the churning of the ocean of milk.
आसाम प्राण परीक्षुणाम विधेयम अभयम हि मे एतावान हि प्रभुरर्थो यद्दान यद्दीन परिपालनम। बोले इट इज माय ड्यूटी टू गिव प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी टू ऑल लिविंग एंटिटीज स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। शिव जी बोल रहे हैं ये दुनिया में जितनी भी जीवात्माएं हैं जो सुरक्षा के लिए जो तड़प रहे हैं, कुछ कष्ट में हैं, इनको सुरक्षा देना मेरा धर्म है। फिर बोल रहे हैं एतावानी प्रभुर अर्थो यद दीन परिपालना। कोई भी प्रभु मतलब मास्टर, उसके अंदर जो दिन मतलब जो जनता है, वो व्यक्ति का कर्तव्य होता है, मास्टर का कर्तव्य होता है कि उनके डिपेंडेंट्स, उनके ऊपर जो निर्भर करने वाले लोगों को सुरक्षा देना है। पहला शिक्षा है क्या बोले एतावानी प्रभुर अर्थो यह दीन परिपालन। दीन मतलब अपने जो डिपेंडेंट्स, आपके ऊपर जो भरोसा करें उनका पालन करना। जैसे माता पिता के लिए अपने बच्चे, टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स, एक प्राइम मिनिस्टर के लिए पूरा कंट्री का सिटीजन्स, राजाओं का ये कर्तव्य होता करता था। तो यहाँ पर शिव जी बोल रहे हैं क्योंकि पूरा जो दुनिया में भी सब लोग अभी जो विष फैल जा रहा है तो सब लोग मारे जाएंगे, इसलिए इनका सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य। मेरा क्यों बोलते इनफैक्ट एनी सुपीरियर जो अपने आप को सोचता है कि भाई मैं बुजुर्ग हूँ या मेरे अंडर कुछ लोग हैं मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, तो उनको सुरक्षा देना उनका कर्तव्य है। इनफैक्ट आप लोग श्रीमद् भागवत देखोगे जब चतुष्कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया, भगवान को ये सब क्या चल रहा है लड़ाई, मतलब जो कर श्राप देने का ये सब बात सुन के खुद आ गए। अगर देखते हैं चतुष्कुमारों ने इनको श्राप दे दिया, भगवान बोलते हैं चतुष्कुमार प्लीज फॉरगिव मी, आप क्षमा कर दीजिए, मेरे सर्वेंट्स हैं ये लोग मेरे सर्वेंट्स हैं। चतुष्कुमार पहले तो भगवान को दर्शन किए और भगवान के जो चरण कमल से तुलसी चंदन का जो स्मेल इनके जैसे ही इनके नासिका में आए, जो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए, उनका जो ब्रह्म ज्ञान ये सब गया, भक्त बन गए और इतना भगवान को देखे गदगद हो गए। आकर भगवान बोल रहे हैं ये मेरे सर्वेंट्स हैं। अरे कोई मालिक बोल रहे हैं ये मेरे सर्वेंट्स हैं, राजा बोल दे कि मेरा सिटीजन से कितना अच्छा लगता है, प्राइम मिनिस्टर आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये मेरे देशवासी हैं, मेरे ये कोई नाम ले लें, बोले कि ये मेरा प्रजा है, कितना अच्छा लगेगा। भगवान आकर बोल रहे हैं ये मेरे प्रजा हैं, इनके द्वारा कुछ गलती हो गया मुझे क्षमा कर लीजिए। क्योंकि वास्तविक कोई मालिक का अगर सर्वेंट का गलती है वो मालिक के ऊपर ही आएगा, बच्चा का गलती है बाप के ऊपर आएगा। और भगवान बोले जरूरी पड़ेगी मैं अपने दोनों हाथ काटने के लिए तैयार हूं अगर इनका जो गलती का माफी के लिए। भगवान क्या बोल रहे हैं मैं अपने हाथों को भी काटने के लिए तैयार हूं। अब गदगद हो जाओगे ऐसे लीला भगवान की कथा सुनने से। इसलिए भगवान को जो है कोई भक्त छोड़ता नहीं है। ऐसे भगवान को कौन छोड़ेगा जो बोल दें कि भाई मैं अपने इनके लिए अपने हाथ भी काटने के लिए तैयार हूं अगर इसका, है ना। वैसे ही यहाँ पर शिव जी बोल रहे हैं कि जिसके ऊपर कोई निर्भर कर रहा है वो व्यक्ति का धर्म है हर प्रकार से प्रयास करना चाहिए अच्छे से कैसे उनका परिपालन करने के लिए या पालन करने के लिए। प्राणये स्वये पाणिनाम पांति, इस 39 श्लोक, साधव क्षण भंगुरहि बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्ममायया। यहाँ पर बोल रहे हैं प्राणे स्वये प्राण ही पांति साधव क्षण भंगुरः बद्ध वैरेषु भूतेषु मोहितेषु आत्ममाया। बोलते कि दुनिया में हर कोई जो एक दूसरे के प्रति शत्रुता भाव रख के क्या कर रहे हैं, एक दूसरों को शत्रुता भाव रख के लड़ाई कर रहे हैं और आत्माया भगवान के माया से है ना मोहित हो रहे हैं और भगवान को भूल के सब कष्ट में है। बोले लेकिन जो भक्त लोग होते हैं प्राणे सोई प्राणिना पांति, मतलब अपने लाइफ को भी रिस्क रख के
है ना, दूसरों का सेवा करते हैं, हाँ, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, उनको सुरक्षा देने के लिए प्रयास करते हैं, ये है भक्त लोग। भक्त क्या करता होना चाहिए कि even devotees, even at the risk of their own temporary lives, try to save them। और प्रभुपाद का क्या तात्पर्य है, मैं क्या पढ़ूं ये सब, पर दुखे दुखी, ये स्टेटमेंट, दूसरों का दुख देखकर खुश नहीं होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। अगर इतना किसी के हाथ में थोड़ा सॉफ्टनेस नहीं है तो क्या भगवान को पूजा करेगा, हैं? समझ रहे हैं? बोले कि दूसरों का दुख देखकर हम लोग को दुख आना चाहिए। कोई गिर गया हम उसे हंस जाते हैं, किसी का धन कम हो गया हम सोचते हैं अच्छा हो, है ना, मेरा धन बढ़ गया, राइट। पर दुखे दुखी, हाँ। और स्पेशली दुनिया में हर कोई जो है संसार दावानल, संसार के ज्वाला में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कितने सारे ताप, पड़ोसियों से अड़ोसियों से कई प्रकार प्रेशर में है लोग, कई सारे तनाव में हैं। इनको अगर हेल्प करने के लिए अगर हम उनको उनके तक भक्ति पहुंचा पाए, दैट विल बी हाईएस्ट सर्विस, है कि नहीं। इसलिए प्रचार करना बहुत बड़ा सेवा है। अगर हम किसी को वास्तविक दया दिखाना चाहते हैं, उसको प्रभुपाद का पुस्तक दे दो, उसको धीरे धीरे भक्ति में जुड़ने के लिए प्रयास करो, नहीं कि ऐसे प्रचार मत करो कि वो भाग जाए। हर एक व्यक्ति की कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग, उसको धीरे धीरे कनेक्ट करो। किसी को प्रसाद अच्छा लगता है प्रसाद खिलाओ, किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है चलो भाई म्यूजिक गाओ, आकर कीर्तन करो, किसी को मैनेजमेंट अच्छा लगता है, किसी को मीडिया काम अच्छा लगता है, सबको जोड़ो, समाओ, कनेक्ट देम टू कृष्णा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं इवन एट द रिस्क ऑफ वंस ओन लाइफ्स, वैष्णवों को दूसरों का कल्याण के लिए काम करना चाहिए। करेंगे आप लोग ऐसे? ये शिव जी बोल नहीं रहे हैं भाई, करने जा रहे हैं, और सीधा लिटरली विष पीने वाले हैं। उससे पहले शिव जी का स्टेटमेंट है, और शिला प्रभुपाद खुद 70 ईयर्स ओल्ड में लाइफ रिस्क नहीं लिया। कौन चाहेगा भाई वृंदावन से, लोग वृंदावन रिटायर होकर जाना चाहते हैं, वृंदावन धाम में बैठूंगा और भजन करूंगा, ये 70 साल उम्र में वृंदावन छोड़ रहे हैं, किसके लिए? हम सब लोगों का कल्याण के लिए, है ना। जयप्रताप महाराज के भजन लिखे हैं, यदि प्रभुपाद ना हो तो तबे की हो तो, हाँ? अगर प्रभुपाद ना होते क्या होता, हम लोग यहाँ होते, आज नाम जाप करते कुछ करते। प्रभुपाद जाने से पहले इतना संघर्ष किया, उसका कोई लिमिट नहीं। यही जूहू में वो लैंड को जब भी देखते थे प्रभुपाद, वहां से मतलब यहीं पे कहीं पे स्टे कर रहे थे, एक सुमति मुरारजी इंडिया कंपनी का जो ओनर, उनको मिलने के लिए जाते थे, वॉकिंग करके जाते थे। अभी जिधर से हमारा जूहू मंदिर है वहां से स्टेशन तक ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर होगा, और वॉकिंग करके जाते थे 1-2 रुपया बचाने के लिए, पैसा नहीं था। जाते समय हर बार सोचते थे, लैंड को देखते थे, कृष्णा अगर मुझे कभी आप ये जगह देंगे, आपके लिए बहुत बड़ा पैलेस बनाऊंगा। यहाँ पे कुछ नहीं था, इस्कॉन मूवमेंट भी नहीं था उस समय। उस समय वो भागवतम प्रिंट करने के लिए इतना संघर्ष, कभी हनुमान प्रसाद जी से, सुमत मुराद जी और एक बीच में और एक लीडर, उन्होंने कुछ डोनेट किया, खुद पुस्तक वितरण करते थे, खुद पुस्तक पहले पेपर खरीदते थे, खुद टाइप करते थे, ये करते थे, प्रूफ एडिटिंग, प्रिंटिंग, खुद जाकर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। एक बार तो डिस्ट्रीब्यूट करते करते बेहोश हो गए धूप में। दिल्ली के समर में सोचो कितना टेम्परेचर था, 45-50 रहता है। कोई व्यक्ति ऐसे ही जेंटलमैन देखा, उनको लेकर हॉस्पिटल लेकर गया, फिर जैसे उठे, नींद खुला, तबीयत अच्छा लगा, चलो फिर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बैक टू वर्ल्ड मैगजीन। ये प्रॉब्लम है, लाइफ को रिस्क में डाल दिया। लास्ट में जब जा रहे थे 70 साल व्यक्ति, कोई पैसेंजर ट्रेन ये नहीं था, बोट था भाई, ये लॉगेज लेने वाला, भगवान ने नाम रखा था उसका जलदूत, क्योंकि भगवान का दूत ही जा रहे थे। संदेश हनुमान जैसे समुद्र पार करके
सीता मैया भक्ति का खोज करने के लिए, जो भक्ति का संकेत है सीता मैया, जैसे शिला प्रभुपाद भी भक्ति खोजने के लिए, भक्ति देने के लिए यहाँ से पार किए। गुरु जो है हनुमान, इसलिए गुरु रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु जाकर पहुंचे शिला प्रभुपाद सबको हमारे लिए लाइफ रिस्क लिया, 2 हार्ट अटैक्स, सी सिकनेस, डिजीनेस, फीवर। प्रभुपाद ने सोचा कि मेरा लाइफ चला जाएगा और एक हार्ट अटैक आएगा, मेरा जीवन चला जाएगा। उसी रात को भगवान कृष्ण सपने में आते हैं, सपने में देखते हैं कृष्ण भगवान स्वयं जो है बोट जो है चला रहे हैं, और खाली वो नहीं, सारे भगवान का अवतार वो भी हैं उसी बोट में, जलदूत में। और कृष्ण भगवान बोले चिंता मत करो, नथिंग विल, डोंट वरी, एवरीथिंग इज रेडी, जस्ट गो एंड स्टार्ट योर मिशन, इट विल बी सक्सेसफुल। और उसके बाद बोलते हैं कि उसी दिन के रात के बाद वो जो पांड्या हैं, जो पांडे जो थे वो जलदूत का क्या बोलते हैं पायलट और उनका वाइफ थे, वो बोलते हैं कि उस प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में हमारा बोट इतने अच्छा से चला, इतने शांत से चला, कभी ऐसे नहीं हुआ है आज तक, कभी भी सफर ऐसे नहीं रहा, हर सफर सफरिंग ही रहा। हाँ, बोलते काश ये फिर से हमारे साथ रिटर्न आते तो बड़ा शांति वाला वो याद रहता, राइट। लेकिन ये है तो प्रभुपाद टुक रिस्क, तो यहाँ पर बोल रहे हैं अगर सही में, तो ऐसे हम सब लोगों के लिए क्या है, थोड़ा बहुत अपना कंफर्ट जोन से हट के हटना है। लाइफ देने के लिए कौन बोल रहा है, आप इसको भी नहीं आओगे, आप लोग कल बोलेंगे तो ऐसे कुछ तो यूथ लड़के तो जी ज्वाइन करूंगा, बोलते 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 लेट होते हैं, लेट कर करके फिर अपना लाइफ में सेटल ही हो जाते हैं। हमारे जस्ट वन लाइफ। हमारा परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, एक बार किसी ने पूछा कि महाराज व्हाट गिव्स यू सो मच इंस्पिरेशन, कि आपने इतना बड़े कंपनी में थे, बाद में बिल्कुल उस समय भी जो सैलरी मिल जाता था बिल्कुल प्रभुपाद को दे देते थे, और महाराज को फिर उनका वाइफ आती थी, घर का बिल दिखाती थी महीने का, तो प्रभुपाद निकाल के देते थे। इतना क्या नहीं, इमेजिन क्या सरेंडरनेस होगा उन लोग, एक एक डिवोटी पूरा लाइफ दे दिया महाराज प्रभुपाद के लिए। हाँ, तो यह है डेडिकेशन। क्या बोल रहा था मैं इससे पहले? हाँ, नहीं प्रभुपाद के लाइफ स्टोरी में बोला ना। यस, तो हम सब लोगों के लिए क्या है, हम तो इतना रिस्क तो नहीं ले पाएंगे। आपको कोई बोलेगा आपका घर का सैलरी दे दो पूरा हर महीने का, आएंगे? हमें बोला था लड़कों को लाइफ देने का बात, तो महाराज को किसी ने पूछा कि आपको क्या प्रेरणा मिलता है, कि क्या चीज है, तो महाराज ने जवाब दिया। आप लोग ध्यान से सुनते हो, मैं खाली बोलते जाता हूँ, ऐसे इतना ध्यान में सुनते हो कि क्या मैं बोला ऊपर से उड़ रहा है। इमीडिएटली जो पॉइंट पे मैं बोल रहा था कि मैं महाराज का उदाहरण इसलिए दिया कि हम लोग तो वो लेवल पे सरेंडर्ड नहीं है। महाराज लोग इतना अपने सैलरी दे रहे थे, बिल्कुल प्रभुपाद बोला अभी शादी कर लो, शादी कर लिया, छोड़ दो घर, आ जाओ, आ गए। राइट, तो महाराज को किसी ने पूछा कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, उन्होंने बोला कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों में सरेंडर किया। पशु पक्षी शरीर में होगा तो कोई बॉस का मतलब कोई दूसरा पशु पक्षी सरेंडर किया होगा, या अनेक दूसरे लाइफ में मुझे कई दूसरे पत्नियां हैं उनका सरेंडर किया होगा, या कभी मैं कोई बॉस का भी सरेंडर किए हैं। लेकिन ये एक लाइफ मैंने सोचा है कि बस कृष्ण और प्रभुपाद को देकर देखूंगा, देखते हैं जो होगा होगा। ये एक लाइफ खाली मैं कृष्ण और शिला प्रभुपाद को देखकर बस, जस्ट और कुछ नहीं। अरे सही में हर जगह तो हम ट्राई मार चुके हैं, ये एक लाइफ खाली ट्राई करें, महाराज ने बोला। और देखो उनका लाइफ, देखो क्या डेडिकेशन, क्या राइट। ऐसे हर एक महाराज आज जो इस्कॉन में है, जिनको अल्टर में बैठ के पूजा होता है ना, उनका फोटो, ये मत सोचो कि भाई ऐसे आसानी से उनका फोटो जाकर उधर पूजा हो रहा है। बहुत मेहनत, बहुत पापड़ बेलना पड़ता है उसके लिए। छोटा सेंटर चलाने के लिए कई सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं, ये तो पूरा पैन इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे। बीच में कुछ इस्कॉन में ऐसे हो गया, एक स्कूल में मायापुर में
हमारा एक स्कूल था, तो भक्तों का भी बच्चे आते थे, बाहर के भी बच्चे आते थे, और टीचर्स जो है कुछ भक्त टीचर्स है, कुछ बाहर के टीचर्स थे, ऑफ कोर्स भक्तों के साथ जुड़े हुए थे। तो उनमें से किसी ने कुछ बच्चों को मिसबिहेव किया, वो कंप्लेन चला गया जेल तक, कोर्ट तक। इसलिए ना आजकल चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। इनफैक्ट इस्कॉन में वी हैव ए सीपीटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम, तो ट्रेनिंग भी किया जाता है, हमारा भी यहाँ पर है। तो इतना बड़ा केस होगा, कई करोड़ों रुपए देना पड़ा। और केस से निकलने के लिए भले हमारे भक्त लोग नहीं मिस्टेक किए, जो बाहर का टीचर्स है, आजकल क्या है सब गलत मूवी, गलत चीज करके जो है क्या होगा। तो उसके लिए प्रभुपाद जाने के बाद कितना मतलब तकलीफ सहे ये महाराज लोग, आप लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे। कितने है ना कंप्लेंट्स आया, कितना केसेस हुए, जो पूरा संस्था टूटते टूटते उसको बचाना, और खाली उतना नहीं, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते जाना। प्रभुपाद तो सभी छोटे समय 108 मंदिर बना था, अभी कितना है? कम से कम 800 मंदिर है, बड़े मंदिर, छोटे सेंटर का काउंट ही नहीं, छोटे सेंटर्स का काउंट नहीं कर सकते आप, इतने हैं। इससे महाराज लोग का त्याग भक्ति है, तो इतना सरेंडरनेस तो नहीं है। तो कम से कम हम थोड़ा बहुत तो रिस्क ले सकते हैं, अपने लाइफ तो नहीं, कम से कम अपना कंफर्ट जोन से ऊपर उठे, है ना। कंफर्ट जोन मतलब क्या है? प्रभु जी अभी जैसे मैं बुक मैराथन था, मैं 5 ही बुक कर पाऊंगा, वाई वाई नॉट 50? टारगेट ले लो, बाद में देखेंगे, अगर टारगेट लोगे तो हो सकता है। नहीं, यही घर से यहीं से आए, यहीं से थोड़ा निकल के खाली रोड पे जाना है, दिखाना है, ये सब नो कंफर्ट जोन से हटना है। नहीं तो बोलेंगे सब कुछ बढ़िया होगा, शांति होगा, तब मैं सोलह माला करूंगा, जब घर का सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना, तब मैं करूंगा। कभी होगा? कभी नहीं होगा। समुद्र के लहरी खत्म होगी तब मैं कूदा मारूंगा, फिर स्नान करूंगा, कुछ नहीं होने वाला, है ना। ये बीचों बीच आपको समय निकालना होगा, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच, इधर पूरा कंफर्ट में नहीं रहना, या पूरा पैनिक सिचुएशन मैं इतना काम ले लिया हूँ कि मैं कुछ मतलब बिल्कुल समय ही नहीं है प्रभु जी, हाँ, ये बुरा आराम है, समय ही समय है। थोड़ा हर समय जो अपने कैपेसिटी से थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर चलो, ताकि ज्यादा तोड़ फोड़ भी नहीं हुए, या ज्यादा कंफर्ट भी नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा लोड लेना चाहिए। हर भक्त को सुबह उठने के लिए प्रयास करना चाहिए, सुबह माला करना चाहिए, है ना, जितना संभव है। प्रभुपाद पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, अंधेरे में रहेंगे हम। प्रभुपाद बोले यू डोंट रीड माई बुक्स, जस्ट ईट स्लीप एंड फॉल डाउन, है ना, राइट। कितना अच्छे बातें बोल रहे हैं ना भगवान शिव जी। बोले कि प्राणेर स्वयं प्राणिनः पांति साधवो क्षण भंगुर, ये शरीर तो क्षण भंगुर है, कभी भी टूट सकता है। लेकिन ये शरीर को भक्त लोग क्या करते हैं? रिस्क कर लेते हैं, रिस्क में डालकर दूसरों का प्राण रक्षा करने के लिए लगा देते हैं। वाह वाह, पर दुखे दुखी, क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है, सोचने के लिए कि नहीं, हम सब लोग के लिए, हर एक भक्त को इसलिए ना प्रयास करना चाहिए, कहीं ना कहीं एक से दो, दो से चार, आगे आ जाओ, प्रचार करना चाहिए जितना संभव है, एक्स्ट्रा थोड़ा लोड लेना चाहिए संस्था के लिए। नेक्स्ट, तो इसलिए बोलते हैं कि आप मुझे लेट मी ड्रिंक द पॉइजन, नेक्स्ट श्लोक में बोले। हाँ, इस प्रकार जो है, क्योंकि पार्वती माता को पता था मेरे पति का क्या शक्ति है, उन्होंने परमिशन दे दिया। हाँ, देन उन्होंने पूरा पी लिया। उसके बाद कुछ भी बातें हैं वो श्लोक में पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, ये श्लोक मेरे बाद में दोहराइए आप लोग। तप्यन्ते लोक तापेन साधवो प्रायसो जनाः परमाराधनम तद्धि
परम आराधनां तद्धि पुरुषस्य अखिलात्मनः तप्यन्ते लोकतापेन साधवो प्रायशो जनः साधवः प्रायशो जनः परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिल आत्मनः. It is said that great personalities almost always accept voluntary suffering because of the suffering of the people in general. तप्यन्ते लोकतापेन साधवो प्रायश जना. प्राय बोल रहे कि साधु लोगों के बारे में ये बताया जाता है. साधु लोग जो प्राय ये देखा जाता है साधुओं के बारे में दूसरे जीवात्माओं का कष्ट को निवारण करने के लिए खुद कष्ट उठाते हैं. और ये परम आराधनम तद्धि, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ वर्शिप. भगवान को पूजा करने का ये सबसे उच्च तरीका है. पुरुषस्य अखिलात्मनः, जो भगवान सबके हृदय में है, इनका अगर पूजा करना है क्या करो? दूसरे जीवात्माओं को दया दिखाओ. समझ रहे हो? जो ये पूरा वैष्णव सिद्धांत का 3 चीज सबसे सार चीज है. नाम रुचि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम देखिए, नाम रुचि, भगवान नाम के बच्चे रुचि बढ़ाना है ना. जो लोग, कितने लोग आप में से माला नहीं करते हैं? बिल्कुल ऐसे कोई है आपका दोस्त है? अब सिखाओ, ठीक है? आज से कम एक माला करो. और कोई है जो फर्स्ट टाइम है, माला बिल्कुल नहीं करते हैं, आपका दोस्त है, उसे सीखो, माला दे दो एक खरीद के, ठीक है? राष्ट्र को माला है हमारा, तो दे सकते हैं आप इन लोगों को. लाया आपने माला? नहीं लाया, लाना चाहिए था प्लस के में. और कोई ऐसे फर्स्ट टाइम है ना? फिर बोलते ओके. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दिस इज द बेस्ट वे ऑफ वर्शिपिंग, है ना? तो दूसरों को प्रचार करना, थोड़ा उसके लिए कंफर्ट जोन से हट के आना. अभी मुझे बताओ, सूरदास प्रभु को क्या पड़ी? अरे वो 40-48 साल हो गया, उनका कोई धन का कुछ कमी नहीं था घर में. बॉलीवुड या फिल्म में करते, वो बुलाते तो ऐसे हेमा मालिनी जी आ जाती हैं, कभी जॉनक जलोटा जी आ जाते हैं, कभी कोई आ जाते हैं, बड़े बड़े स्टार्स आ जाते हैं. उनको क्या जरूरी था भाई जाकर भीख मांगते मांगते सबको पूरा भिक्षा करना भगवान के लिए? और भी लाखों करोड़ों में हम बड़ा मंदिर बना रहे हैं. अब बड़े मंदिर किस लिए बना रहे हैं? मंदिर, जो लोग इतना तड़प रहे हैं मन का प्रॉब्लम से, मंदिर वन से सॉल्व होता है. और ऐसे जैसे बड़ा मंदिर, मतलब ये बड़े आकार में बहुत लोगों को एक साथ में सेवा करेंगे, जो कि मेडिसिन के द्वारा नहीं होगा, कई सारे आपका स्पोर्ट्स गेम्स के द्वारा नहीं होगा. तो लोग सब खत्म करके फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ आएंगे, मंदिर में थोड़ा कीर्तन सुनते हैं, थोड़ा भगवान का प्रसाद पाते हैं, थोड़ा कथा सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, बड़ा सुकून आता है, लोगों को सुकून मिलता है. राइट? इसलिए मंदिर बनाया. और लोग उससे ऊपर जब हरि नाम धीरे धीरे लेंगे, गीता भागवत पढ़ेंगे, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे, क्या है उनको पता चलेगा, शिक्षाएं लेंगे. तो इसलिए कष्ट कर रहे हैं. अपने लिए थोड़ी, अपने तो होता तो कहीं भी बैठ जाते प्रभु जी. उनका वाइफ जो है खुद ही 6 करोड़ रुपया इधर दिए हैं. उनका पिताजी बहुत बड़ा अमीर लोग, आराम से बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने तकलीफ इसलिए उठा रहे हैं. धीरे धीरे भक्तों को इकट्ठा किया, सब लोग मिलकर मैराथन की कि धन भी कमाएं, धन का कलेक्शन करें. इसलिए कभी कभी लोग परेशान होते हैं, खाली पैसा मांगते हैं, घर घर में पैसा मांगते हैं. पैसा किसके लिए मांग रहे हैं वो सोचो. आप जो पैसा रख रहे हो लक्ष्मी है, वो कृष्ण का ही है, लक्ष्मी पति यही है, तो आप रखे हो भाई, दे दो थोड़ा थोड़ा. हम पूरा देने के लिए नहीं बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो भगवान को दे देंगे, क्या हो जाएगा? आपका भी शुद्धिकरण होगा और भगवान का तो सेवा भी हो जाएगा. ऐसा मंदिर से कई लोगों को मदद होगा. राइट?
यस। तो इस प्रकार जो हमें थोड़ा अपने जोन से हट के आना है, एक्स्ट्रा भक्ति करना है। और दया मतलब दूसरों को कल्याण करना है, मदद करना है भक्ति में आने के लिए। तो भक्ति में जो 3 चीज बहुत प्रमुख है, सार व्यक्ति है। एक है नाम रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा। अब बोल रहे हो कि भाई मैं किसी का सेवा नहीं करूंगा, मैं तो वीआईपी व्यक्ति हूँ, मेरा सब सेवा करें, ऐसा नहीं होता। ये 3 चीज सार है। क्या क्या है? नाम है रुचि, जीवों के प्रति दया, वैष्णव सेवा। ये 3 आप लोग याद रहना चाहिए। इसलिए नोटबुक लेकर आओ, पेन लेकर आओ। अगले क्लास में पूछूंगा, सब भूल गए हो। हाँ, बराबर ना? ओके। तो ये बोलते परम आराधनम तद्धि पुरुषस्य अक्षरात्मनः। ये जो है सबसे बेस्ट वे भगवान को पूजा करने का। ओके। और ये सुनकर सारे देवी देवता लोग इतना प्रसन्न हो गए, इतना गुणगान किए। और देखो ऊपर से जब अमृत आया, आपस में देवी देवता और वही सब लड़ने लगे, और उसमें जो है छल करके सारे देवी देवता लोग भूल भी गए शिव जी को। भाई अमृत आया तो शिव जी को बुलाया जाए, इतना पॉइजन पिया था भाई, थोड़ा पीकर। जब आया तो बिल्कुल भूल गए। दोनों लाइन में रहे, और तो पता है आप लोगों को भगवान मोहिनी रूप लेकर सबको दे दिए। लेकिन शिव जी को पता चला यार मुझे कोई इच्छा नहीं था भी, वो तो जो अमृत ले रहे हैं वो ये दुनिया का अमृत से क्या होगा, भगवान राम का नाम है, उसके सामने ये अमृत का क्या काम है। बोला जाता है जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को श्रीमद् भागवत में कथा दे रहे थे, बताने जा रहे थे, सारे देवी देवता को अमृत लेकर आ गए थे। नहीं आप अमृत लीजिए, हमको कथा सुनाए, इधर मत कीजिए। सुखदेव गोस्वामी अमृत के साथ कथा का तुलना कर भगाया। समझ में आ रहा है? अमृत का ये दुनिया का जो जो अमृत है, अरे वो तो कुछ समय के लिए है, जैसे पड़े होगा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कथा, भगवान का नाम, भगवान का वाणी है ना, भगवान का दर्शन, ये सब वास्तविक अमृत है। तो हमको जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक जगत से उठा के लेकर जाएगा भगवान के धाम। हाँ, ठीक है। तो ऐसे अनेक कथाएं शिव जी के, शिव जी प्रचेता उसको भी शिक्षा दिए भक्ति करने का। हाँ, ये सब कथाएं हैं भागवत में अनेक जगह पे। इवन एक दक्ष प्रजापति को कैसे श्राप मिला, शिव जी, मतलब वही भी कथा है। वहाँ पर भी एक कथा है जहाँ पर शिव जी बड़े दयालु हैं, वहाँ पर कई सारे प्रसंग में। तो उनका प्रार्थना कर सकते हैं ताकि हमें भी जो है इस प्रकार की भावना जो शिला प्रपद लिखे हैं, पर दुखे दुखी, कंफर्ट। अगर कंफर्ट चाहेंगे हम अपने आप कभी स्ट्रेच नहीं करेंगे। इसलिए गृहस्थों को बोला गया है, स्पेशली जो फैमिली लाइफ में, घर में सत्संग रखना चाहिए। प्रपद एक तात्पर्य में बोलते हैं घर में सत्संग रखना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए, और जो आजू बाजू के लोगों को बुला के प्रसाद खिलाना चाहिए। हाँ, बोलते इसी के लिए ही नौकरी चाकरी करना चाहिए, नहीं तो नहीं। नॉट फॉर वंस ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। आप लोग को वो तात्पर्य देखा था 5.5.3 श्रीमद् भागवतम 5वां अध्याय 5वां श्लोक नंबर 3, 5वां स्कंद का परपोर्ट के एंड में लिखे हैं, ए हाउस होल्डर शुड लीड सच ए लाइफ दैट ही गेट्स फुल अपॉर्चुनिटी टू हियर एंड चैंट। ऐसे लाइफ जीना चाहिए जिसमें उसको श्रवण और कीर्तन के लिए समय मिले। ही शुड वर्शिप द डेटी एट होम, भगवान पूजा करें, घर में विग्रह रखें, ऑब्जर्व फेस्टिवल्स, इनवाइट फ्रेंड्स इन एंड गिव देम प्रसाद। जो कि इस सबसे कर्म खत्म होगा लाइफ का, भक्ति हो रहा है, और धीरे धीरे वो लोग प्रसाद पाएंगे तो वो लोग भक्त बन जाएंगे। ए हाउस होल्डर शुड अर्न मनी फॉर दिस पर्पज, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। कितना क्लियर इंस्ट्रक्शन, और क्या बताऊं मैं, है कि नहीं? और ब्रह्मचारी का बात किया और सन्यासी का बात किया।
ये गृहस्थों का बात है। धन कमा रहे हो, धन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इतना भक्तिमय कार्य में जोड़ सकता हूँ, और डायरेक्टली कुछ पोर्शन जो हर महीने में मंदिर तक देना चाहिए। जैसे हम नित्य सेवा बोल रहे थे, बीच में प्लान कर रहे थे। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पैसा नहीं देंगे भगवान के लिए, किसके लिए रहेगा? अपने सोचे कर्म का फल खुद भोगेंगे, अच्छा या बुरा। कर्म योग का अर्थ क्या है? तो अपने कर्म का फल को थोड़ा त्यागना है, किसके लिए? भगवान का सेवा के लिए, हायर पर्पज के लिए। यहाँ तक भगवान बोलेगा अरे तुम भक्ति के लिए भी नहीं दे रहे हो, कहीं दान कर दो, अनाथालय में दान कर दो, या किसी कहीं पे संस्था में दान कर दो। यहाँ तक वो लेवल तक भगवान जाते हैं। अगर किसी को ये सब का ज्ञान नहीं है ना, इसलिए देखोगे कई सारे लोग जो आजकल ONG जो है, कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन बना के क्या करते हैं, समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं, राइट? एनजीओस, ONG तो एनजीओस, मतलब ONG क्या बोल रहा हूँ, है? तो अलग अलग प्रकार, कोई गौशाला के लिए करता है, कि अनाथालय के लिए करते हैं, बुद्धालय के लिए करते हैं, वृद्धाश्रम के लिए। कहीं ना कहीं कुछ लोग के हाथ में थोड़ा दया है, कर रहे हैं। तो जब ऐसे समाज कल्याण कार्य, अपना कर्म का फल को त्यागते हैं, हार्ट प्योर होने लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो समझ के जब भगवान को देने लगते हैं, प्रचार के लिए सपोर्ट करते हैं, ब्राह्मण वैष्णव का सेवा करते हैं, वो हार्ट जो वो धीरे धीरे निष्काम कर्म के वो कर्मयोग की ओर चलता है। सकाम कर्मयोग मतलब मैं कर्म कर रहा हूं, उसका फल को क्या है, एक कर्म कांड मतलब उसको भोगना। सकाम कर्मयोग मतलब मैक्सिमम चीज भोगता हूँ, थोड़ा बहुत भगवान के लिए। निष्काम कर्म मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो धीरे 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 फुल्ली भगवान का सेवा में लग जाता है, राइट? तो आज का जो मैं स्पेशली ये टॉपिक बोलना चाहता था, तो मैं कवर किया कि शिव जी के जो महिमा। तो इसलिए भागवतम जो ऐसे अनेक भक्तों की महिमा, तो श्रीमद् भागवतम आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। पहले तो प्रभुपाद ने कई सारे छोटे पुस्तकें लिखे हैं, उसको पढ़ना चालू कीजिए। और गीता डेली एक श्लोक पढ़िए, और भागवतम भी एक श्लोक 2 श्लोक पढ़ते रहेंगे। इट विल चेंज आवर लाइफ्स। हरे कृष्णा।